ये वेल डिफाइंड नहीं, ये कभी भी सेट नहीं हो सकता। हम एक सेट बनाते हैं ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन इंडिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आइए हम लोग आज जो है कि आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। ये सेक पेपर है, सेक पेपर में जो है कि सेट थ्योरी, ये जो है कि जनरल पेपर है। आज मैं आपको एक ऐसे लेवल पर सेट थ्योरी बताने जा रहा हूं जिस मतलब आपको समझना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आपको कोई ऐसा ऑप्शन किंतु परंतु रह ही नहीं जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको 110% समझ आ जाएगा। क्या है? सेक पेपर है, और सेक पेपर है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। समझने के लिए ये नेकलेस देख सकते हैं, इस नेकलेस को हम लोग सेट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक मोती, हर एक अरेंजमेंट बहुत ही वेल डिफाइंड है। जहां जिसको लगना है वहां वो लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये इसको लगना था तो यहाँ पर लगा, इसको यहाँ पर लगना था तो यहाँ पर लगा, ये झुमके को यहाँ पर लगना था तो यहाँ पर लगा, इसको भी यहाँ पर लगना था तो यहाँ पर, मतलब देख सकते हैं जहां जिसको लगना है, मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड है, मतलब सुसज्जित है। तो इसको कहेंगे सेट। अच्छा, ये भी एक प्रकार का सेट है। जैसे क्या कि अगर आपको क्लास 10th बात की जाए, क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट्स की, तो जिसमें फर्स्ट फ्लाइट होती है, इकोनॉमिक्स होती है ना, इंडिया कुछ सोशल साइंस करके होती है, क्षितिज होती है, हिंदी साइंस होती है, स्पर्श होती है ना, मैथमेटिक्स होती है, इंग्लिश का होता है, दो बुक होता है ना, फिर हिंदी होती है, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन, मतलब जो भी जितने भी बुक्स होती है क्लास 10 का मैंने लिख दिया। ये वेल डिफाइंड है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वेल डिफाइंड है, ये किताबें सबके लिए वेल डिफाइंड है। अगर मैं कहूँ वॉवेल्स की, वॉवेल्स में क्या आती है? ए ई आई ओ यू आती है। क्या क्या आती है? ए ई आई ओ यू आती है। ये सबके लिए वेल डिफाइंड है ना, हम सभी के लिए वेल डिफाइंड है ना। कोई भी चाहे आप इंग्लैंड से हो, चाहे आप ब्रिटेन से हो, चाहे आप अमेरिका से हो, सबके लिए वॉवेल वेल डिफाइंड है। मतलब सबके लिए वेल डिफाइंड होनी चाहिए। किसी एक के लिए भी अगर वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो फिर वो सेट नहीं होता है। में क्या लिखा हुआ जरा समझेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसी प्रकार से अगर आपको 10th देना है तो इन सभी बुकों को आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई मतलब नेकलेस पहनना है तो नेकलेस में ये सभी के सभी जो मोती होती हैं, झुमके होते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्ल्स है, तो सब एक जैसे, हर एक जो जहां जिसको सजना है वहां उसको सजाया जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये नेकलेस बनेगा। ये वेल डिफाइंड है ना। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ सेट्स की। जैसे कि मंथ तो सबके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 12 महीने होते हैं हमारे लिए भी, अमेरिका के किसी भी नागरिक के लिए भी, और ऑस्ट्रेलिया के किसी भी नागरिक के लिए भी, ठीक है ना। ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सबके लिए वेल डिफाइंड है कि 12 महीना क्या क्या होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबके लिए वेल डिफाइंड है। मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए। तो ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। और कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स है, इसीलिए ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स है एंड डिस्टिंक्ट मंथ्स है। कोई भी रिपीटेड मंथ्स नहीं है, ठीक है ना, सब अलग अलग मंथ्स है और 12 महीना अलग अलग है। तो ये भी वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, और सभी के लिए वेल डिफाइंड है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अगर मैं कह रहा हूं 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों का नाम मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, तो आप भी यही बोलेंगे, आपके पिताजी भी यही बोलेंगे, आपके माताजी भी यही बोलेंगे, और साथ साथ कोई भी नागरिक, कोई भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंग्लैंड का, कोई भी नागरिक जो है किसी से पूछेगा वर्ल्ड वाइड में, तो आपको यही आंसर मिलेगा, यही उत्तर मिलेगा। वॉवेल में भी हाँ, ए ई आई ओ यू, यही उत्तर मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं सेट्स। अब यहाँ पर बात करूंगा कौन सेट्स नहीं हो सकते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, एक्ट्रेस का मतलब होती है लड़की, हीरोइन, है ना, हाँ, है ना, बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये कभी भी सेट नहीं हो सकती। जैसे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने बोला कि हम एक सेट बनाते हैं ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन इंडिया। तो मेरे को ब्यूटीफुल ये लग रही है, तो चलिए इसका मैंने लिख दिया दीपिका पादुकोण। यहाँ पर आप देख सकते हैं करिश्मा कपूर, है ना, कितना आप देख सकते हैं कि पाउडर पोती हुई है, ठीक है, तब जाके खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या? दिव्या भारती, है ना, आप कह सकते हैं नेचुरल ब्यूटी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलिया भट्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रश्मिका मंदाना, है ना। तो ये जो है कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्ट्रेस का फोटो लगा के रखा है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये वेल डिफाइंड है। क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये सब खूबसूरत हो सकती है, हो सकता है आपके लिए नहीं खूबसूरत होगी, है ना। और ये तो खूबसूरत इसी वजह से है क्योंकि ये तो पुत के रखी है ना, बहुत ज्यादा पाउडर दिख रहा है, फेस पे दिख रहा है कितना पुत के रखी है, तो हो सकता है कि आपको ये खूबसूरत लगे, लेकिन मेरे लिए नहीं हो सकता खूबसूरत, है ना। इस वजह से तो ऐसे बहुत सारे आपको चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि किसी के लिए खूबसूरत होगा, किसी के लिए खूबसूरत नहीं होगा। मतलब खूबसूरती का जो यहाँ पर डेफिनेशन है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कोई कहेगा कि हाँ ये खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है भाई, कुछ भी पाउडर नहीं पोती हुई है ना, और ये तो पूरा पाउडर पोती हुई है, पूरा फेशियल करवा के आई है, ठीक है ना। और कौन पाउडर पोती है? हाँ नहीं, ये भी हल्का फुल्का पोती हुई है, देख सकते हैं, ये भी पोती हुई है, देख रहे हैं,
लाली लगा के रखी है दोनों गाल पे, तो हो सकता है कि आपको कोई कहेगा कि नेचुरल ब्यूटी नहीं है, इसकी वजह से खूबसूरत नहीं है, तो बहुत सारा मतलब कि डेफिनेशन आ सकता है फिर खूबसूरती का, पर्सन टू पर्सन, है ना। लेकिन हम अगर बात करें वेल डिफाइंड की, तो वेल डिफाइंड में क्या होगा, ये वेल डिफाइंड है क्या, नहीं ना। अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, तो ये सबके लिए बेस्ट एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, किसी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस हो सकती है तो किसी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को, है ना। चलिए, तो सेट्स आर, ये आपको मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से, इसके बाद आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आपको समझ नहीं आया। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स जेड वाई जेड, मतलब इस प्रकार से कैपिटल लेटर से सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर से द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, सेट्स के अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो अभी क्या है फिर नेक्स्ट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है तो उस समय हम लोग कहेंगे कि सेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए कहां बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ऐसा कहेंगे। ग्रीक सिंबल होता है ई, है ना, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन किसके लिए इस्तेमाल होता है जरा समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जैसे कि ए सेट में मेरा है ए ई आई ओ और यू है, लॉजिक समझिएगा। तो हम कहेंगे कि भाई ए जो है कि मेरा बिलोंग करता है कैपिटल ए में, ई जो है कि कैपिटल ए में बिलोंग करता है, आई जो है कि कैपिटल ए में बिलोंग करता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू। तो जो जो उसमें बिलोंग कर रहा है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ओ भी तो बिलोंग करता है, ओ भी तो बिलोंग करता है ए में, सेट ए में, तो आप लिख दीजिए सिंपल, ओ भी बिलोंग करता है, यू भी तो बिलोंग करता है सेट ए में, तो आप लिख दीजिए। तो इस प्रकार जो जो बिलोंग करता है उसको मैंने लिख दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और ये मेरा एप्सिलॉन नोड है, और कुछ सम स्टैंडर्ड है, ये सब जो है कि आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। सम स्टैंडर्ड नोटेशन, रोस्टर, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों को मैं नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें डिटेल, वो सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था, सेट्स बताना चाह रहा था। और आई होप आपको सेट्स का डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ बुक्स 10th का वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, किट का, आपका क्रिकेट किट का। अच्छा, वेल डिफाइंड कलेक्शंस है ना, ऑल मंथ्स ऑफ इन ईयर, है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी जो है कि सेट्स है। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना। आप वही ना बात है कि पाउडर पोती हुई है तो इसलिए खूबसूरत लग रही है, ये नेचुरल ब्यूटी नहीं है, ये नेचुरल ब्यूटी है। ये जो है कि थोड़ा बहुत नेचुरल ब्यूटी है, ये थोड़ा बहुत नेचुरल ब्यूटी, दांतवा बहुत ज्यादा खिसड़ रही है ना, ये देखिए भी दांतवा निकाल के रखी है, ये भी दांतवा, अब पता नहीं सबका दांतवा टूट भी जाता है कभी कभी, है ना, नया लगाती है ना, तो इसीलिए आप नहीं कह सकते कि कौन खूबसूरत है। तो खूबसूरती का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डेफिनेशन है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी तो इसको जो है कि आउटे कर दिया गया, है ना, बॉलीवुड से, तो बहुत सारा, तो आप समझ सकते हो कि कौन क्या खूबसूरत है उस हिसाब से। मतलब देखिए, अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड में, तो बेस्ट एक्ट्रेस सबके लिए जो है कि एक डेफिनेशन ये नहीं हो सकता है ना। इस डेफिनेशन में, इस कलेक्शन में कुछ और भी नाम जुड़ सकते हैं, कुछ और भी चेहरे जुड़ सकते हैं, है ना, और भी चेहरे जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं। शोले की जो हीरोइन थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, धन्नो नाम था ना, हाँ, तो वो भी जुड़ सकती है। तो अलग अलग सबका डेफिनेशन फिर अलग हो जाएगा, खूबसूरती का डेफिनेशन अलग हो जाएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का डेफिनेशन अलग हो जाएगा। इसी वजह से जो है कि ये जो कलेक्शन है ऑल बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, ये जो है कि कभी भी डेफिनेशन नहीं हो सकता है ना, सेट्स का। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।